राम नाम्नः समुत्पन्नः प्रणवो मोक्षदायका। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे भगवती पार्वती, राम नाम से ही यह ओंकार प्रकट हुआ है। भगवती पार्वती, राम नामना समुत्पन्ना प्रणवो मोक्षदायका रूपम तत्वमसे चासु वेद तत्वाधिकारिणा। श्री राम नाम से मोक्ष प्रदाता ओम प्रकट हुआ है और तत्वमसी आदि जो महावाक्य हैं वे भी राम नाम से प्रकट हैं। अर्थात जब संपूर्ण वाङ्मय श्री राम नाम से उत्पन्न हुए हैं तो फिर तत्वमसी आदि महावाक्य भी श्री राम नाम से ही प्रकट हैं। बोले राम नाम से ओम कैसे प्रकट है? बहुत ध्यान से सुने। राम में कितने अक्षर हैं? रा आ, रा आधा रा और आ मा आ, ये वर्ण विच्छेद है। तो अब देखो यहां महर्षि पाणिनि के एक सूत्र से अतो रोरप्लुता दप्लुते, इस सूत्र से रकार को उकार हो गया, रकार को उकार हो गया तो बन गया आ उ अम, और फिर सवर्ण दीर्घ हो गया तो बना आ उ म, और आद गुणा से फिर गुण हो गया तो बना ओम। समझ गए ना? रा आ म अ, ये है ना राम। तो अब देखो प्रसोदरादि गण में ये पठित है, तो प्रसोदरादि यथोपदिष्टम से आकार का पूर्व प्रयोग हो गया, तो पूर्व प्रयोग होने से बना आ रा और मा, और रकार को उत्त हो गया, रकार को व्याकरण के एक सूत्र से उकार हो गया तो बन गया आ उ और मा, संधि कर दी तो क्या बना? ओम। तो व्याकरण शास्त्र में भी ओंकार की उत्पत्ति राम नाम से बताई गई है। राम नामना समुत्पन्ना प्रणवो मोक्ष दायिका। अब जो व्याकरण पढ़े लिखे लोग हैं वो तुरंत समझ जाएंगे। अब हम पूरी प्रक्रिया समझावें तो आप लोगों के लिए विषय क्लिष्ट हो जाएगा। बाकी इतना ही समझो कि ओंकार राम नाम से प्रकट हुआ है, यह सिद्ध हो जाएगा। रा को उ हो जाएगा तो आ उ अम, फिर सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, एंगा पदांता से पुरूप हो जाएगा तो ओम सिद्ध हो जाएगा। कहते प्रणव में जो आकार है वो सतोगुण है, उकार जो है वो रजोगुण है, और मकार जो है वो तमोगुण है। इसलिए आकार से सत्वगुण प्रधान विष्णु प्रकट होते हैं, उकार से रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और मकार से तमोगुण प्रधान भगवान शंकर प्रकट होते हैं। इसलिए प्रणव ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक लोग गाते ना आरती में, वो जैसे ओंकारा, तो और वह ओंकार श्री राम नाम से प्रकट है। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी ओ राम नाम से ही प्रकट हैं। और महाराज जी ये ग्रंथ है श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश। ये अयोध्या के एक महान नामनिष्ठ संत हुए श्री जुगलानंद शरण जी महाराज, उन्होंने नाम महिमा के वेद से लेकर पुराण इतिहास के सारे प्रमाण खोज करके उन्होंने रखे हैं। ये अनुपलब्ध हो गया था ग्रंथ, इस बार ये पुनः प्रकाशित हुआ है। इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि अयोध्या जी में तो कई जगह इसकी कथा दैनिक होती है। मणिराम छावनी में भी दैनिक कथा श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज करते हैं, और श्री स्वामी शरण भैया भी रोज इसकी कथा कहते हैं आधा घंटे। अनेक जगह काशी अयोध्या जी में क्यों कथा होती इसकी? बोले इसलिए कथा होती श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश की, कि जिसमें रोज श्री सीताराम नाम की महिमा सुने तो हमारी नाम जप निष्ठा कमजोर न पड़े, वो शिथिल न हो, वो और मजबूत बनी रहे, इसके लिए इसकी कथा होती है। तो महाराज जी इसमें तो ये लिखा है, हमने स्वयं पढ़ा है श्री सीताराम नाम प्रकाश में, अब उदाहरण देंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा। इसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी राम नाम के जब से सृष्टि रचने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं,
विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं कि लक्ष्मी जी मैं स्वयं निरंतर राम नाम जप के प्रभाव से ही सृष्टि का पालन करता हूँ। और शंकर जी कहते भगवती पार्वती राम नाम जप की शक्ति के प्रभाव से ही मैं श्रृंगार करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, शंकर जी कहते हैं, यद्यपि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण माया के गुण हैं, किंतु नाम गुणातीत है। नाम के प्रभाव से त्रिगुण का कार्य करने पर भी हम लोग त्रिगुण के बंधन में नहीं रहते। ये नाम महाराज विधि हरिहर में वेद प्राण सो। और कैसा है? बोले अगुण। अगुण माने निर्गुण है। निर्गुण माने क्या होता है? निर्गुण माने क्या होता है? निर्गुण माने गुणहीन होता है क्या? यह एक बड़ा भारी झगड़ा है निर्गुण और सगुण का। और ये झगड़ा ही केवल इसीलिए है कि निर्गुण सगुण शब्द संस्कृत के हैं। इन शब्दों के अर्थों को हमने ठीक से समझा नहीं। भगवान गुणहीन होने के कारण निर्गुण नहीं है। तब फिर भगवान को निर्गुण क्यों कहा जाता है? बोले भगवान को निर्गुण इसलिए कहा जाता है कि माया के गुण हैं सत्व रज और तम। ये तीनों माया के गुण भगवान में नहीं हैं, इसलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है। और भक्त वात्सल्यादि असंख्येय कल्याण गुणगण निलय है भगवान, इसलिए भगवान को सगुण कहा जाता। माया के गुणों से सगुण नहीं है, माइक गुणों से रहित दिव्य कल्याणकारी गुणगणों से युक्त होने के कारण भगवान को सगुण कहा जाता है। और माया के गुणों से रहित होने के कारण भगवान को निर्गुण कहा जाता है। तो निर्गुण सगुण दो नहीं है, एक ही है। उन्हीं को निर्गुण कहते हैं, उन्हीं को सगुण कहते हैं। अब हम लोग क्या समझते हैं कि निर्गुण माने जिसका कोई आकार न हो उसको निर्गुण कहते हैं, और जिसका कोई आकार हो उसको सगुण कहते हैं। ये अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से साकार निराकार का अर्थ है। साकार निराकार का अर्थ क्या है? साकार निराकार का अर्थ क्या है? बोले जैसे हम लोगों का पांच भौतिक आकार है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ऐसा शरीर भगवान का नहीं। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेसा, चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान सच्चिदानंद घन है, इसलिए भगवान को निराकार कहा जाता है। प्रकृति वाला आकार, पांच भूत और सात धातुओं से बना हुआ आकार भगवान का नहीं है, इसलिए भगवान को निराकार कहा जाता है। अब लोगों की खोपड़ी में ये बात घुसी है, निराकार माने जिसका आकार नहीं। यह अर्थ नहीं है निराकार शब्द का। निराकार माने यही रघुनाथ जी निराकार हैं, क्योंकि इनका आकार, रामकृष्ण का आकार पंचभूत और सात धातुओं से बना हुआ नहीं है, सच्चिदानंद घन है, इसलिए यही निराकार है। और साकार क्यों है? बोले सत चित और आनंद, इन तीनों ने इकट्ठा होकर आकार ले लिया है, इसलिए साकार हैं। इनमें माया के गुण नहीं है, सच्चिदानंद घन है, इसलिए इनको साकार कहा गया। अब बताओ, साकार निराकार दो हुए कि एक? निर्गुण सगुण दो हुए कि एक? पर ये भूत, ये निर्गुण सगुण वाला भूत पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा लगा। हमारे प्राचीन इतिहास के जो हिंदी साहित्य के लिखने वाले लोग हैं, रामचंद्र शुक्ल आदि, अन्यथा न माने वे सब हमारे श्रद्धेय हैं, पर हमें तो लगता है कि रामचंद्र शुक्ल आदि इतिहासविद भी निर्गुण सगुण शब्द को नहीं समझ पाए ठीक से। इसलिए उन्होंने भक्ति काल के संतों में एक बड़ी लंबी लकीर खींच दी, रेखा खींच दी। बोले अमुक सगुण धारा के कवि हैं, अमुक निर्गुण धारा के कवि हैं। सगुण निर्गुण का भारी भेद उन्होंने बीच में डाल दिया।
और हम लोग उनकी पोथियां देखते हैं तो कहते हैं बस कबीर जी निर्गुणवादी, तुलसीदास जी सगुणवादी। जबकि निर्गुण सगुण की लड़ाई हमारे संतों में न थी और न है, न आगे रहने वाली। ये पढ़े लिखे लोगों ने लड़ाई डाल दी। अब संतों में तो लड़ाई नहीं है, पर बेचारे जो सामान्य ज्ञान वाले लोग हैं उनकी बुद्धि में ये भूत घुसा हुआ है, निर्गुण अलग है और सगुण अलग है। बोले हम साकारवादी हैं, बोले हम निराकारवादी हैं। यही नहीं समझते निराकार साकार का मतलब क्या होता है। बोले श्री राम नाम महाराज सच्चिदानंद घन हैं, इसलिए तो वे निर्गुण हैं, उपमा रहित हैं। और श्री राम नाम में ही असंख्य कल्याण गुणगण निलय श्री रघुनाथ जी का निवास है, इसलिए गुण निधान श्री राम का निवास भी श्री राम नाम में है। इसलिए राम नाम अनंत गुणों के भंडार हैं। महाराज श्री राम नाम के उपासक में, जापक में सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। भले ही वो किसी को अपने काम में न ले, पर नाम में निष्ठा जिसके भीतर उत्पन्न हो जाती है, उसके भीतर कोई कला, कोई विद्या, कोई गुण ऐसा नहीं है जो उससे बकाया रह जाए। वो जब जिस गुण को चाहे वो गुण उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा, महाराज हमको स्वीकार कर लीजिए, हम थोड़े धन्य हो जाएंगे, आप हमारा उपयोग कर लीजिए। श्री अयोध्या जी में परम नामनिष्ठ संत श्री परमहंस राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन वाले महाराज जी परम नामनिष्ठ संत थे। ऐसा योगी अपने समय के अद्भुत योगी थे। उनके सामने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग भी मूर्तिमान होकर आए। उनके सामने श्री कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मलुकदास जी, नानक जी महाराज भी प्रत्यक्ष होकर के उनके सामने आए। उनके खुली आंखों से उनके सामने ऋषि मुनि, महात्मा और भगवान की लीलाएं उनको दिखती रहती थी, केवल नाम महिमा से। उनको इतना जोर का अनहद खुल गया था कि उनको बाह्य जगत का कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता था। अनहद नाद इतना भीतर राम नाम के प्रभाव से हो गया था, बाहर का शब्द नहीं सुनाई पड़ता था। तो जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का समाधान भी स्लेट पर अपना प्रश्न लिख दो, वो पढ़ करके फिर उसका उत्तर देते थे, क्यों सुनाई तो पड़ता नहीं था बाहर का शब्द। एक जर्मनी व्यक्ति आया, जर्मन का, उसको बड़ी खोज थी, भारतवर्ष में योगियों को, संतों को, सिद्धों को खोजने आया। किसी संत ने बता दिया होगा, वो अयोध्या में गोकुल भवन गया। और महाराज जी पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, एक क्लास भी नहीं पढ़े थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अरे बचपन में थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान सीख लिया हो, बाकी कोई डिग्री हो जो मिडिल पास हो या प्राइमरी पास हो, ऐसा कुछ नहीं था उनके पास, वे पढ़े लिखे नहीं थे। और महात्मा भी बेचारे राम राम करते, उनको ज्यादा पढ़ने लिखने का के तरफ रुचि भी नहीं रहती। अब तो कुछ कुछ महात्मा भी अंग्रेजी पढ़े लिखे हो गए। उन जमानों में लोग हिंदी नहीं पढ़ना ठीक से जानते, अंग्रेजी कहां से पढ़े। तो अब वो जर्मनी में लोगों से बोले, अंग्रेजी जर्मनी बोले, वहां आश्रम में कोई समझे नहीं उसकी बात। अंत में लोग उसको महाराज जी के पास ले गए, वहां भी वो जर्मनी में बोले। किसी ने इशारा किया कि जो कुछ कहना है इस पे लिखो, तो उसने स्लेट पर जर्मनी भाषा में लिख लिया। और जैसी जर्मनी भाषा में लिखा, महाराज बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने जर्मनी पढ़ ली। और पढ़ करके उन्होंने कहा, इशारा किया, जो पास में बैठे हुए लोग थे उनको इशारा किया, तो बाहर हो जाओ। वो कक्ष से बाहर हो गए, कक्ष बंद कर दिया, और उस व्यक्ति को जर्मनी भाषा में वो सुनाने लगे, समझाने लगे। कम से कम पौन घंटे तक लगातार उन्होंने जर्मनी भाषा में उसको समझाया। अब जो सेवा में शिष्य रहते थे वो कान लगा के सुने कि महाराज जी क्या, अरे महाराज जी जर्मनी बोल रहे हैं। उन्होंने देखा तो महाराज जी जर्मनी बोल रहे हैं। वह व्यक्ति संतुष्ट होकर चला गया। बाद में संतों ने पूछा, महाराज जी आप तो कहते पढ़े लिखे नहीं, आप जर्मनी भाषा कहां से पढ़े हैं? महाराज जी ने स्लेट पर लिखा, जिस श्री राम नाम से समस्त भाषाएं प्रकट होती हैं, उस राम नाम को हमने पढ़ा है। राम नाम संपूर्ण गुणों का निधान है। ये घटना तो कुछ पुरानी है, एक नई घटना हम आपको सुनाते हैं।
ये घटना मुश्किल से 8-9 वर्ष पुरानी होगी। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भट्टमाली जी महाराज हमारे ब्रज के मूर्धन्य संत हुए हैं। भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें हुआ है अनेकों बार। हमारे पूज्य महाराज जी, बक्सर वाले श्री मामा जी महाराज आदि अनेक संत उन्हें गुरु भाव से स्वीकार करते थे। बहुत अच्छे महापुरुष हुए। उनके पौत्र क्या कहें, उनकी पुत्री के पौत्र का, लालीबाई के पौत्र का पार्टी पूजन होना था। पार्टी पूजन में पूज्य बक्सर वाले मामा जी भी थे, महाराज जी थे, तो कहा कि कुछ लिखें। तो महाराज जी के हाथ में कलम, वो क्या कहते उसको, बत्ती लिखने वाली चौक दी गई, बत्ती दी गई लिखने वाली, और महाराज जी ने उस बच्चे खड़िया तो उसके हाथ में पकड़वाई, बच्चे के हाथ में पकड़ करके महाराज जी ने श्री राधा लिखवाया। सबसे पहले श्री राधा लिखवाया, पार्टी पूजन हो गया। अब महाराज जी ने हाथ में पेंसिल ले ली, तो खड़िया ले ली, और महाराज जी श्री राधा लिखने लग गए। तो हिंदी लिपि में वर्णमाला में तो श्री राधा लिखा ही था। महाराज जी ने उर्दू में श्री राधा लिखा, फिर बंगला में श्री राधा लिखा, फिर उड़िया में श्री राधा लिखा, फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, दक्षिण की भाषाओं में राधा राधा श्री राधा फटाफट लिखने लग गए। और पूज्य बक्सर वाले महाराज जी वहीं बैठे थे। तो महाराज जी सब आश्चर्य से देखने लगे, महाराज जी क्या लिख रहे हैं। विविध भाषाओं में श्री राधा श्री राधा श्री राधा फटाफट लिखते चले गए। तो बक्सर वाले महाराज जी ने महाराज जी से पूछा, सरकार इतनी भाषाओं में लिखना पढ़ना आपने कब कहां सीखा। तो महाराज जी कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा कर तो जो लिखा था उसको कपड़े से पोंछ लिया, बस मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। इस घटना को बक्सर वाले महाराज जी ने दास को खुद बताया। बोले भैया ये देखने में अपने आप को छिपाए हुए महापुरुष हैं, इनकी महिमा हम लोग नहीं जान सकते। बोले आज की ही बात है, आज दोपहर में सरकार ने ये लीला की, और हम जो चाहते थे कि उसको कम से कम ठीक से देखें, हमने पूछा तो महाराज ने मुस्कुरा करके उसको कपड़े से पोंछ दिया। और सच्ची बात ये थी कि महाराज जी हिंदी तो पढ़े थे, संस्कृत भी पढ़े थे, ना अंग्रेजी पढ़े थे, ना अन्य भाषाएं पढ़े थे। अन्य भाषाओं में पढ़ना तो फिर भी समझ, लिखना बड़ा कठिन है। और दक्षिण की भाषाएं 2-2, 3-3 मंजिल जैसी होती हैं, और उन सब भाषाओं में फटाफट महाराज जी लिखते चले। क्या है ये? यही है कि नाम महाराज की यह महिमा। उन्होंने मन में संकल्प किया, चाहा कि हम सब भाषाओं में राधा राधा लिखें, सब भाषाओं में राधा राधा लिख दिया। इसलिए अगुण अनुपम गुण निधान सो। बोले अच्छा ये है बंदौ राम नाम रघुवर को, हेतु कुशान भान हिम कर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुम अनुपम गुण निधान सो। इस मंत्र का जप कोई करता है, कोई मंत्र जापक तो बताओ जिसको मंत्र जपने से कोई विशेष चमत्कृति प्रकट भई हो, सिद्धि प्रकट भई हो। ऐसा कोई उदाहरण तो दो। तो आगे की चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, महामंत्र जेहि जपत महामंत्र जेहि जपत महेतु। महामंत्र जेहि जपत महेतु। महामंत्र जेहि जपत महेतु। काशी मुकुति हेतु उपदेशु।
हेतु उपदेश महिमा जात जान गणरा महिमा जातु जान गणरा प्रथम पूजियत नाम प्रभाव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भगवान शंकर का बड़ा सुंदर वाक्य है। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी से, सप्तकोट्यो महामंत्रा चित्त विभ्रम कारका। बड़ा बढ़िया वाक्य है। सप्तकोट्यो महामंत्रा चित्त विभ्रम कारका एक एव परो मंत्रो राम इत्यक्षरद्वयम्। भगवान शंकर कह रहे हैं कि देखो देवी, 7 करोड़ मंत्र हैं। कुल मंत्र कितने हैं? बोले महामंत्र 7 करोड़ हैं। और वे 7 करोड़ महामंत्र कैसे हैं? कहते 7 करोड़ महामंत्र चित्त को भ्रमित कर देने वाले हैं। भ्रमित कर देने वाला क्यों कहा? बोले एक मंत्र का जब करता है फिर कहते इस मंत्र की महिमा इतनी है तो फिर उधर जाता है, फिर इस मंत्र की महिमा इससे ज्यादा तो उधर जाता है, तो एक जगह कहीं लग नहीं पाता है। एक से बढ़कर एक है। कोई मंत्र किसी कार्य में प्रयुक्त होता है तो कोई मंत्र किसी कार्य में प्रयुक्त होता है। माता जी बोली एक मंत्र बता दो जो सबसे बड़ा हो, सबसे सरल हो, सबसे छोटा हो, जिसमें कोई अंगन्यास करन्यास शाप विमोचन न हो, ऐसा कोई एक महामंत्र बता दो। शंकर जी ने कहा पार्वती जी गांठ बांध लो। एक एव परो मंत्रो रामित्यक्षरद्वयम्। यह 2 अक्षर का राम नाम यही सबसे बड़ा मंत्र है, महामंत्र जो जपत महेशु। और काशी मुकुति हेतु उपदेशु। काशी मुकुति हेतु उपदेशु। काशी में भगवान इसी मंत्र को सुना करके मुक्ति देते हैं। महाराज आज भी काशी में ये चमत्कार है। काशी में मरने वालों का दाहिना कान कुछ उठ जाता है अपने आप, आज भी। काशी में, आप तो काशी में रहे हैं, तो वहां मृतक हैं, दर्शन किया इस दृश्य का। ये कान प्राय मरने के बाद कान ढीले हो जाते हैं ना, पर ये कान ऐसे हो जाता है, दाहिना कान, बायां नहीं होगा दाहिना कान। तो ये प्रमाण माना जाता है ये दाहिना कान इस उठ गया है, यह इस बात का प्रतीक है। ये दाहिना कान उठ गया है, ये इस बात का प्रतीक है कि इस जीव को भगवान काशी विश्वनाथ ने श्री राम तारक का उपदेश देकर के, श्री राम नाम का उपदेश देकर के मुक्त किया है। ये उसकी पहचान है आज भी। इसलिए महाराज काशी को मुक्ति का खजाना कहा जाता है, मुक्ति की जन्मभूमि कही जाती है। जग में जितेक जड़ जीव जाकी अंत समय, जम के जबर जोधा खबर लिए करे। काशी पति विश्वनाथ वाराणसी वासन की, फांसी यमनासन को शासन दियो करे। मेरी प्रजा है के किम पे है काल दंड त्रास, सालग विचार महेश यही ये करे। तारक की भनक बिना की याते प्राण के पयान समय कान में किए करे। प्राण निकलते समय कान में मंत्र का उपदेश देते हैं। वैसे तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही।
पर काशी वासियों के प्रति इतनी ममता है भोले बाबा की, बोले मरो तो सही, तुमको अपनी तरफ से जतन नहीं करना पड़ेगा, तुम न बोल पाओ तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे कान में राम नाम सुना देंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खान अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, तो काशी से कसना। जहाँ भगवान शंकर पार्वती जी के सहित निवास करते हैं, उस काशी का सेवन कौन नहीं करेगा। ऐसी श्री महामंत्र की महिमा है। महामंत्र जोई जपत महामंत्र जोई जपत काशी मुक्ति उपदेश, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। महाराज जी ग्रंथों में आया है कि मनवंतर सहस्रैस्तु जजाप वृषभध्वजा। काशी की इतनी महिमा क्यों हुई? बोले काशी नगरी में 1000 मनवंतर नहीं, मनवंतर सहस्रैस्तु, हजारों मनवंतरों तक काशी में रहकर भगवान शिव ने श्री राम तारक का जप किया, और हजारों मनवंतरों तक जब भगवान शंकर काशी में जप करते रहे राम नाम का, श्री राम तारक का, तो लिखा है महाराज जी ग्रंथों में कि भगवान श्री राम, दिव्य ब्रह्म श्री राम, वे प्रकट हो गए। कौन श्री राम? बोले जग पेखन तुम देखन हारे, विदहरि शंभु नचावन बारे, विधि विधिता शिवे शिवता हरे हरिता, जिन दई, वो श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराज, भगवान ने कहा भोले बाबा, आपने भजन कर करके इस स्थल को इतना पवित्र बना दिया है, अत्यंत पवित्र बना दिया है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, आप क्या चाहते हैं? शंकर जी बोले हम ये चाहते हैं कि आप जब इतने प्रसन्न हैं हमारे भजन पर और इस भजन स्थली पर, तो आपसे प्रार्थना है श्री रघुनाथ जी, आप काशी छोड़कर कहीं न जाएं, आप काशी के कण कण में निवास करें। ध्यान से सुनो, आपकी काशी में अखंड स्थिति हो, सदा सर्वदा आप काशी में रहें। राम जी ने कहा हम रहेंगे तो सही, एक शर्त है। क्या? आपको भी काशी छोड़कर कभी कहीं नहीं जाना होगा, आपको सदा काशी में रहना पड़ेगा। हाँ, जहां सरकार रहेंगे तो हम तो रहेंगे आपके चरणों में। तो भगवान शिव काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और भगवान श्री राम अविमुक्तेश्वर लिंग के रूप में प्रकट हो गए। आप दर्शन किया काशी विश्वनाथ का? काशी विश्वनाथ के सामने ही लोग कहते हैं, वहां के पंडा पुजारी के विश्वनाथ जी के गुरुजी बोलते हैं ना, ये विश्वनाथ जी के गुरुजी हैं। विश्वनाथ जी के गुरुजी का दर्शन न करो, जल न चढ़ाओ तो काशी जाना निष्फल हो जाता है। हमको बड़ी बार बार मन में आता था विश्वनाथ जी के गुरुजी कौन है? जगत गुरु तो खुद ही विश्वनाथ है, विश्वनाथ जी के गुरुजी कौन है? तब जब ग्रंथ देखे तो पता चला अविमुक्तेश्वर शिवलिंग के रूप में साक्षात रघुनाथ जी विराजमान है। भगवान ने कहा है कि हे विश्वनाथ जी, नाम की ऐसी महिमा काशी में व्याप्त हो गई है, यहाँ मरने वाले मनुष्य को नहीं, कीट पतंग को भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी हाहाकार कर उठे, बोले महाराज ऐसा मत करो, समर्यादा भंग हो जाएगी। तब फिर ये मर्यादा से बोले आप नाम सुना दोगे तब मुक्ति हो जाएगी। काशी में मरने वालों को भगवान सुनकर नाम सुना देते, इसलिए लोग मरने काशी में जाते हैं। भैया ऐसे मरते समय राम नाम न ले पाए तो कम से कम भोले बाबा मरते समय काशी में राम नाम तो सुना देंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। महाराज जी केवल पिताजी ही नाम महिमा नहीं जानते, पिताजी के बेटा जी भी जानते हैं। महिमा जासु जान गण राऊ,
प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। ये चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। जय जय श्री राधे। अब